और तुम हमको सिखा रहे हो कि औरतों को हुकूक देना चाहिए, जहां तुम्हारे यहां तो पैदा ही नहीं होने देते बच्ची को। ये मैं कह रहा हूं, ये तो पूरी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कहती हैं। जाके यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट देखो, जाके यूनेस्को की रिपोर्ट देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट देखो, बीबीसी की रिपोर्ट देखो, CNN की रिपोर्ट देखो। ये तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं कि बच्चियों को पैदा होने के पहले इस मुल्क में मार दिया जाता है। कौन मुसलमान मारता है? तुम हमको सबक सिखा रहे हो कि बच्ची को हुकूक क्या देने चाहिए, तालीम की बात कर रहे हो। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद मजहबी शख्सियत है इस कायनात के, जिन्होंने अपने मानने वालों पर फर्ज किया है तालीम का हासिल करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर मुसलमान पर तालीम का हासिल करना लाजिम है। जब हर मुसलमान कहा तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि मर्द या औरत, हर मुसलमान यानी हर मुसलमान मर्द और औरत पर तालीम का हासिल करना लाजिम है। हम बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी थी, हमारी माँ है उम्मत की, उनके बारे में ये तो ज़रूर जानते हैं कि उनसे 2 से 2.5 हज़ार अहादीस हमने जमा किए। लेकिन हम में से कितने जिसको ये मालूम है कि वो लोगों को, उनके ज़माने की औरतों को मैथमेटिक्स की तालीम देती थी, वो मेडिकल तालीम में आला थी, लोगों का बीमारी पर दवा देकर इलाज किया करती थी। इस्लाम ने कहाँ रुकाया? यहां तक कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सियासी मशवरे दिया करती थी। खुलफाए राशिदीन का दौर आया, अबू बकर सिद्दीक और उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, जब उनको सियासी मशवरों की, पॉलिटिकल एडवाइस की जरूरत पड़ी तो ये लोग भी आयशा से मशवरा लिया करते थे। तो तुम हमको हुकूक सिखा रहे हो।